आपने देखा है कि कई बार शाहरुख खान ने अपने आप को खुद बोला, आई एम अ किंग ऑफ दिस वर्ल्ड या दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। तो उन्होंने इतनी बार बोला है ना कि वो शब्द की जो एनर्जी, आपका जो यहाँ पे फ्रंट लोब होता है ना, उस पर एक पिक्चर बनाता है, ठीक है। जब वो डायरी लिखते हैं ना, तो वो अपने अंदर को खाली कर रहे हो, ठीक है। लेकिन भी आता है, कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी लिखते हैं, हाँ कुछ भी आता है, कुछ भी लिखते हैं ना, पर लिखने के बाद अगर आपने उस डायरी को बंद करके स्टोर कर लिया, हाँ, तो भी आपने अपनी एनर्जी को अपने पास रख, तो क्या करना चाहिए? जला दो उसे। क्या एक वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएगी? कोई भी वुमेन वर्किंग है अगर, तो वो वर्क तो अपना कर ही है, लेकिन वो अपने घर को मैनेज करने की स्थिति में कभी छुट्टी नहीं पाती है। यानी उसे वो घर भी मैनेज करने आ रहा है और उसे वो बाहर भी मैनेज करने आ रहा है। वो अपने बच्चे को वो दोनों चीज सिखा रही है। आकाशवाणी विद शिवानी में आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एनएलपी कोच सताक्षी सिंह जी से, जो कि लखनऊ से आई हैं हमारे बीच मेरे व्यूअर्स को मोटिवेट करने। तो मिलते हैं सताक्षी सिंह जी से। हेलो मैम। हेलो सैम, थैंक यू सो मच टू हैविंग मी हियर। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस पॉडकास्ट में, अपने व्यूअर के लिए। थैंक यू मैम आपका। आप लखनऊ से आई और हमारे व्यूअर्स को आप एनएलपी के बारे में बताएंगी। आप किस तरीके से लोगों की लाइफ में चेंजेस ला रही हैं? देखिए, होता क्या है मैम, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका मस्तिष्क, यानी आपका दिमाग, आपके विचार और आपकी वो सोच जो आपके फ्रंटल लोब को एक पिक्चर दे रही है फॉर योर लाइफ, ठीक है। वो आपकी जितनी बेहतर होगी उतनी खूबसूरत आपकी आगे की लाइफ होगी। तो मैं वही कर रही हूँ कि उनको खूबसूरत बनाने का काम कर रही हूँ। इसको खूबसूरत बना रही हैं। तो मैम वुमेन्स की लाइफ को, जैसे कि मैं चाहूंगी कि वुमेन्स के बारे में आप बोलें, तो वुमेन्स की लाइफ को एनएलपी के थ्रू आप किस तरीके से चेंज कर रही हैं? देखिए, वुमेन्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप वुमेन्स हो या मैन हो, दोनों में, लेकिन वुमेन्स के साथ में ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों के साथ, मल्टीपल काम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल उन्हें अदा करने पड़ते हैं। वो जब एक माँ होती तो बहुत मातृत्व में रहती है, जब एक पत्नी होती है तो वो एक अच्छी दोस्त और एक अच्छी माँ दोनों होती है। जब वो एक जो है एक माँ के रोल में है, एक पत्नी के या एक बहन और एक बेटी के रोल में होती है, तो उसकी कैटेगरी बदल जाती है, ठीक है। तो यानी वो अपनी एक ही जिंदगी में बहुत सारे रोल अदा कर रही होती है। तो एक छोटे से बेचारे दिमाग में इतने सारे रोल के साथ, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे विजन्स होंगे, बहुत सारी ऐसी थॉट प्रोसेस होंगी जो उनकी लाइफ को भी अलग अलग तरीके से डिजाइन करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पर आ जाता है कि जब वो एक फैमिली में होती है, जहाँ वो बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, अपना वर्किंग, आजकल वुमेन वर्किंग है, तो उनको भी मैनेज करने में उनको दिक्कत आती है। यही मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि वर्किंग वुमेन्स जो कि अपना ऑफिस भी देख रही है या अपना बिजनेस भी देख रही हैं और उसके अलावा अपने बच्चे भी देख रहे हैं, फैमिली भी देखनी है, तो उनके लिए एनएलपी किस तरीके से काम आ सकता है, हेल्प कर सकता है? तो देखिए, होता क्या है कि आपकी लाइफ में आप जो विचार करते हो, जो सोचते हो, वही आपकी जिंदगी का नेक्स्ट स्टेप बनता है, ठीक है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो अगला आने वाला है वो हमारे भाग्य से आ रहा है, ठीक है। तो भाग्य इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वो एक साइंस है, तो मैं उसको बिल्कुल पूरी तरीके से डिनाई नहीं करूंगी क्योंकि आपने कुछ कर्मा किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी आज आप प्रेजेंटली कुछ अपने विचारों को नेगेटिवली प्रिटेंड कर रहे हैं यहाँ, चाहे इवेंटली, तो वो आपके फ्यूचर में इम्पैक्ट डालता है। एनएलपी आपके उन्हीं विचारों को सकारात्मक रूप से रोल करने में हेल्प करती है। तो मैम, जब जैसे कि आपने कहा कि कुछ नकारात्मक विचार आ जाते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार तो जब भी आते हैं जब कुछ आपके साथ गलत हुआ हो, तो गलत हुआ है तभी नकारात्मक आने, तो इसको कैसे ठीक कर लेंगे हम? एक एग्जांपल से समझाऊंगी शिवानी जी। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे एक जब कोई जॉब करने जा रही है, एक वुमेन जब जॉब करने जा रही होती है, या एक मैरिज में जब जाती है नया नया, ठीक है, उसके पार्टनर के साथ जब उसकी बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, तो उस पार्टनर के साथ जो वो प्यार वाली बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, उसके साथ साथ उसके मन में बहुत सारे डर और डाउट्स भी होते हैं, ठीक है। आपके हमारे साथ हुआ है? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो बहुत सारे डर एंड डाउट जो होते हैं ना, तो वो क्या दिमाग में एक विचार डालते हैं, ठीक है। कुछ भी बाहर है नहीं, लेकिन एक लड़की क्या सोचना शुरू कर देती है,
ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। आप सब समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ कि क्या नहीं। अगर एक जॉब में जा रही है तो मैं जॉब को सही से कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। मेरे मेरे मैं जिस जॉब के लिए जा रही हूँ ऐसा तो नहीं कि मैं उसमें पूरी तरीके से ना दे पाऊँ तो मैं जॉब खो दूँ मेरे से। 90% वुमेन्स या कोई भी अपनी जॉब को इसलिए खोता है क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी उस डर ने एक विचार डाल दिया है कि तुमसे ये जॉब खो सकती है। एक रिलेशनशिप तब खोता है जब उसके दिमाग में ये बात आ चुकी होती है, बहुत पहले उसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं मुझसे छूट ना जाए। ठीक है, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी काम हो, चाहे आपका प्यार हो या आपकी फैमिली हो, जिसके प्रति भी आप बहुत प्यार करते हो उसके खोने का डर आपके मन में आता है। ठीक है, और जब ये डर आता है तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि कहीं ये मुझसे खो ना जाए। तो आपने एक इमेज अपने फ्रंटल लोब को ऐसी दे दी जो नेगेटिवली, जो एग्जैक्टली आप चाहते नहीं हो, पर आपके डर ने आपके ब्रेन को ये मैसेज दे दिया। वो कैसे ठीक होगा? हाँ, वो जो 80 बिलियन सेल्स हैं जो आपके माइंड ने एक मैसेज पूरी बॉडी को दिया, वो आपके बाहर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू कर देते थ्रू द जो आपकी बूमरेन थ्योरी कह लीजिए या आप क्वांटम फिजिक्स के थ्रू कह लीजिए। इनकी थ्योरी कहती ही यही है कि जो विचार यहाँ आएगा, जो एनर्जी यहाँ क्रिएट होगी, वो बाहर जाएगी और वो इवेंटली आपकी लाइफ में आएगी। अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि भाई हमारे दिमाग में एक डर आया है, इस डर से पहले कैसे जीता जाए। ठीक है, तो डर से जीतने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल भी डर के आगे जीत नहीं है। ठीक है, एवरीबॉडी सेज दैट डर के आगे जीत है, नो, डर के आगे जीत नहीं है। ठीक है, हमने अपने बचपन से ही बहुत गलत बिलीफ सिस्टम के साथ अपनी लाइफ को लीड किया है। संघर्ष ही जीवन है, नहीं संघर्ष जीवन नहीं है। सही बात है। ठीक है, संघर्ष से ही सफलता मिलती है भाई, नहीं मिलती संघर्ष से सफलता। संघर्ष से सफलता मिलती तो एक रिक्शा वाला जो चालक है उसको सफलता मिल चुकी होती। ठीक है, जो एक किसान मजदूर जो खेती में अपना पूरा दिन रात दे रहा होता, अपने शरीर को तपा रहा होता, एक समय आकर उसको सुसाइड नहीं करना पड़ता। जी बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हम संघर्ष या हम डर करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं या हमें डर के आगे जीत मिलनी होती, तो जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है और उसको डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से वो डरा हुआ है, और अगर एग्जैक्टली भगवान ना करे उस तरह की सिचुएशन होती है और सिचुएशन आती है, तो वो डर के आगे जीत तो नहीं हुई ना। ठीक है, सही उसको नेगेटिव रिजल्ट मिले तो डर के आगे बिल्कुल जीत नहीं है और संघर्ष से सफलता कभी नहीं मिलती है। तो जैसे कि आपने कहा कि डर के आगे जीत नहीं है, संघर्ष से सफलता नहीं मिलती, तो किस चीज से मिलती है? मैम, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप थोड़ी देर के लिए एक ऐसा विचार कीजिए कि कल आप इस पॉडकास्ट में 10 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं और सभी की लाइफ में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आपके मन में एक अच्छी खूबसूरत एनर्जी आई होगी, जो आपके चेहरे पर एक स्माइल आई होगी। अभी आ गई। तो ये क्या है? ये एक एनर्जी है जो आपने अपने अंदर जनरेट की। इसको बोलते हैं, आपके ब्रेन की ना और प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। हम कई बार अपने बॉडी का, बहुत बार ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी कि हम प्लास्टिक, आपके न्यूरोप्लास्टिक सर्जरी भी होती है, यानी न्यूरोप्लास्टिक मेथड के थ्रू हम अपने ब्रेन को ये मैसेज भेजते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। हम अननोइंगली भी ये कर ही रहे होते हैं। जैसे हमने अपने ब्रेन को ये बात भेज दी कि भाई कहीं डर के ये ना हो जाए, तो ये भी एक तरह की न्यूरोप्लास्टिक ही आपने करी हुई है, लेकिन नेगेटिवली करी है। नेगेटिवली। ठीक है, अभी इसी चीज को हम पॉजिटिवली अगर इसको रोल्ड कर दें, आपको डर के आगे जीत नहीं देखना है, आपको देखना है कि हमें जो जीतना है उसके पहले अपने अंदर उस जीत को इंजॉय करना है। जब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है और शायद मेरे जैसा और कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब हम कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं या हम कुछ अच्छा विजुलाइज कर रहे हैं, तो उसके बीच में भी कुछ ऐसा नेगेटिव आ जाता है जो हमें लगता है कि हमें फिर ये अच्छा होगा या बुरा होगा। क्योंकि मैं अगर अच्छा सोच तो मैं प्लान करके रही हूँ और नेगेटिव चल रहा है दिमाग में, राइट है, तो वो दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो दिमाग में चलता है ये मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत बहुत जरूरी है और बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है। क्योंकि जब मैं फ्री मेडिटेशन कराती हूँ, दे आल्सो सेड दैट कि मैम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे पास्ट की चीज़ हमारे पास आ रही है। ठीक है, ये होता इसलिए है क्योंकि आपके ब्रेन और एनर्जी में पास्ट के जो भी इवेंट्स हुए हैं उनकी आपने इमोशनली अपने 80 बिलियन सेल्स को मैसेज ऑलरेडी दिया हुआ है।
ठीक है। आपके ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नाम का एक स्टोर होता है। आप ऐसे मान लीजिए कि आपके ब्रेन में एक स्टोरेज बॉक्स है जिसके अंदर आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई यादें स्टोर कर रहे हैं। वहां एक एल्बम है जिसमें आप स्टोर कर रहे हैं। उस एल्बम में कुछ फोटोज ऐसी क्लिक हो गई हैं जो आपके उस एल्बम को खराब कर रही हैं, लाइक बुरी यादें हैं, ठीक है। अब अगर आप उस एल्बम से यानी हिप्पोकैम्पस से अपने उन बुरी यादों की फोटोज को निकाल कर बाहर फेंक दे, ठीक है, यानी उसको हटा दे वहां से, और वहां पे खूबसूरत उसी जगह पर जहां पे वो जगह खाली हुई है उसी जगह पर खूबसूरत एनर्जी, खूबसूरत फोटो लगा दे। ऐसी फोटो लगा दे कि मैं अपनी लाइफ में 100 करोड़ रुपए कमा चुका हूं अपने बिजनेस में, ठीक है। सोच के अच्छा लग रहा है, ऐसी चीज जो आप एक्सेप्ट कर सके। आज जैसे एक व्यक्ति, एक लड़की ये सोच रही है कि उसको कोई काम उससे नहीं अभी स्टार्ट किया और वो अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहती है, और उस जगह पर एक पिक की सिर्फ एक सोच ये लगा दे कि मुझे अगले 1 साल में अपने आप को इतना अपग्रेड करना है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि अगले 1 साल बाद मेरी ये आइडेंटिटी, मेरे अपने जो भी हम चाहते हैं वो होगी, ठीक है। वो ऊर्जाएं वैसे काम करने लगेंगी, वो वैसा ही क्रिएट होने लगेगा कि आप उस जगह पे पहुंच जाओ। तो यानी अपने हिप्पोकैम्पस यानी उस मेमोरी बॉक्स में हमने एक अच्छी याद लगा दी है, और वो अच्छी याद क्या करेगा, आपके आगे आने वाले जीवन में उस बॉक्स से वो एल्बम की फोटो आपके रियल एल्बम में आ जाएगी और आपके दीवार पर लगी होगी कि यस आई एम अ विनर ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने ब्रेन को हमें ये मैसेज भेजना होता है कि भाई तू बहुत स्ट्रांग है और तू स्ट्रांगली कर सकता है। आपने कहा वो पुरानी यादें क्यों आती हैं, हम पुरानी यादों से जुड़े हुए हैं, एनएलपी यही करता है। अब जैसे मैम कई टाइम से देखो, पुरानी यादों से तो हम बचपन से भी कई यादों से जुड़े हैं। कोई यंग यंग जब 12th ग्रेजुएशन चलती है जबकि भी जुड़े हुए हैं, और फिर एक मिड एज में आके भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे आप जुड़ जाते हो। कोई साल भर पुरानी होगी, कोई 5 साल पुरानी होगी, कोई 10 साल पुरानी होगी, लेकिन उनको खत्म करने में, जैसे कि आपने बताया कि नई एल्बम की फोटो लगाने में एक पर्सन को कितना टाइम लग जाता है। मैं ऐसे एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। जैसे एनएलपी यही चीज़ करती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि आपके ब्रेन की उस पुरानी याद को डिलीट करने, उस पुरानी आवाज़ को जो आपके कानों में बज रही होती है उसको डिलीट करने में, उसको म्यूट करने में, और उन सारे एसेंस या इमोशंस को आपकी एनर्जी सेंटर से हटाने में हेल्प करती है, क्योंकि ये ब्रेन प्रोग्राम कर रही होती है, जो मैंने आपसे कहा न्यूरोप्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। इसके जो आपने कहा ना कि कैसे उस 10 साल की जो चीजें भाई हमारे साथ इंक्लूड हो रही हैं, तो उन चीजों को हम कैसे हटाएंगे और कितना टाइम लगता है। एक मेरे पास एक बिजनेस वुमेन है, वुमेन नहीं कहूंगी, लड़की कहूंगी, ठीक है, BNI में मुझसे मिली थी, ठीक है, और उनको थोड़े से चैलेंजेस थे। फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया जब उनको पता चला कि मैं NLP कोच हूँ, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। बहुत सारे और इमोशनल बैगेजेस चल रहे थे, एंड उन्होंने वो पुरानी यादों को डिलीट, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पास्ट की हो चुकी होती हैं हमारे बचपन से लेकर अब तक। तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। 15 दिन के अंदर जो उनकी डिलीटिंग प्रोसेस हुई, मैं सिर्फ 15 दिन, मेरी 41 दिन की क्लास होती है NLP की, मैं 15 दिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ काम करती हूँ कि आपने अब तक जितना जीवन जिया है, जो भी खराब यादें हैं वो वहां से डिलीट हो जाए। मैं पहले कई बार ऐसा भी होता है, चाहे आप ट्रेनर हो, ठीक है, आपको तो नहीं पता उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई है क्या नहीं हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग कई चीजें अपनी डिस्कस नहीं कर पाते या डिस्क्लोज नहीं कर पाते, तो फिर उस केस में आप तो चलो NLP ट्रेनर हो, आप जो कराओगी वो सामने वाला कर लेगा, लेकिन उन 15 दिनों में, जिन 15 दिनों में आप उनकी यादों को बाहर निकालते हो, अगर किसी ने अपने आप से ही नहीं निकालना चाहा तो आप क्या करोगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जैक्टली जब आप किसी ट्रांस में जाते हैं, जब मैं आपको ट्रांस में लेकर जाती हूँ, तो आपको वो चीज़ें याद आती हैं जो आपके सरफेस पे आ चुकी हैं। सरफेस में इन द सेंस जिसने आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली गहराई से इवेंट को लिया। जैसे आपको मान लीजिए कोई चीटिंग मिली तो आप उससे बहुत हर्ट हुए ना, तो वो एक ऐसा इमोशन है जो अंदर एकदम सरफेस पे रखा हुआ है और जिससे आप बार बार हर्ट हो रहे हो। कोई एक ऐसा इमोशन है जो बचपन का है, 3 साल 4 साल का है, और 5 साल का 10 साल का है, किसी टीचर ने गलत तरीके से बात करी, किसी, वो भी बच्चे रख लेते हैं, होता है कई बार। अगर है जब आप ट्रांस में जाते हो ना, जैसे जैसे डिलीट होता जाता है, जैसे जैसे बॉक्स से वो चीजें जो बहुत इंटेंस है वो आपके ब्रेन से, आपके न्यूरल सेल्स से, आपके हिप्पोकैम्पस से डिलीट होती जाती हैं, आपका फ्रंटल कॉस्ट पूरी तरीके से बढ़ता जाता है। जब मेमोरी डिलीट होती है ना, तो आपका हिप्पोकैम्पस यानी जो मेमोरी स्टोर करने का बॉक्स है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जो मेडिटेशन करने से भी बढ़ता है, ठीक है। जब वो बढ़ता है तो आपके अंदर छुपे हुए जो इमोशंस हैं वो भी निकल कर आते हैं,
मतलब चाह के भी इंसान रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं निकालेगा निकालेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे मैं एक सिंपल टेक्निक्स करा रही हूँ उसको, ठीक है, उसको एक पिक्चर आई उसने वो डिलीट करी, उसको दूसरी पिक्चर आई उसने वो डिलीट करी। हो सकता है कि सामने कई बार ऐसी कुछ पिक्चर्स हैं जो इंसान मेरे से शेयर नहीं करना चाहता या किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता, होती है, ठीक है। तो मेरे कमांड्स उसके साथ ऐसे होते हैं कि आपको जो कुछ भी दिख रहा हो वो आपको डिलीट करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि है, आपको बताना ही जरूरी, आपको बताना जरूरी, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरी जो एनएलपी की जो कमांडिंग होती है वो इस तरीके से होती है, थेरेपीज इस तरीके से होती है कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद न्यूरल नेटवर्क में भी, छोड़ दीजिए जो आपके डीएनए तक में कोई अगर एनर्जी बहुत ट्रांस में चली गई है ना, वो भी पॉपअप होकर बाहर आती है और पूरी तरीके से आप रिलीज कर पाते हैं। जब वो गंदगी, भाई किसी रूम में बहुत गंदगी है और वो उसको आप हटाओगे नहीं तो सुंदर नहीं बना पाओगे, ठीक। तो जैसी वो गंदगी बाहर निकलते जाती है आपके जीवन में ना ग्रोथ आनी शुरू होती है, जो कि मेरे जीवन में खुद हुआ है, ठीक है। मैं ऑल्सो बहुत सारी पुरानी यादों के साथ जुड़ी हुई थी, स्टक थी एक जगह पर। एनएलपी ने एंट्री करके मेरी लाइफ को बहुत ऊपर लेकर गए और फिर ऐसी केसेस आए शिवानी जी जिसने मुझे इस बात के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि इस पे काम करें, क्योंकि लाइफ में लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। एक छोटा सा केस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जी जरूर। एक 12 साल की लेडी थी, मतलब 12 साल की लेडी नहीं, 12 साल का केस था एनएलपी का। एनएलपी का इन द सेंस कि वो एक स्टक महिला थी और उनके ब्रेन पे, मतलब उनका एक इमोशनल डैमेज इतना हुआ था कि 12 साल से लगातार वो डिप्रेशन में थी, ठीक है। 12 साल से वो लगभग 30 से 40 टैबलेट्स डिप्रेशन की खा रही थी। बाप रे, ठीक है। पूरी बॉडी उनकी एक्स्ट्रा ब्लोटिंग हो रखी थी, ब्लैक हो रखी थी, आंखें ऐसी जैसे अगर वो आपसे बात करें तो लाइक एकदम पूरी बाहर ऐसे इस तरीके से उनकी आंखें हो जाती थी एंड बहुत बहुत सीवियर डिप्रेशन में वो थी उस टाइम। बीइंग अ मदर वो अपने बच्चे की भी केयर नहीं कर पा रही थी। मेरे साथ वो जनवरी लास्ट वीक आई थी। 12 साल जिस केस को डॉक्टर्स ठीक कर रहे थे और उनका ये कहना था कि लाइफ टाइम उनको दवाई खानी पड़ेगी, एनएलपी ने उस जगह पे, चूंकि मैं उनको पर्सनली भी जानती थी, तो मैंने उनको जो है वहां से करना शुरू किया। पहले वो आई, थोड़े दिन करा तो तुरंत से आदमी बिलीव नहीं करता। फिर वो उन्होंने करा, फिर उनको नहीं समझ में आया, या कह लीजिए जब उस अवस्था में इंसान होता है तो वो बैठ भी नहीं पाता उतनी देर, ठीक है। तो वो थोड़ी देर के लिए चली गई, लेकिन जो वो एक हफ्ते मेरे साथ रही, उनको उससे जो रिलीफ हुआ, उससे उनको रियलाइज हुआ कि नहीं मेरे को सबको करना चाहिए। वो वापस मेरे पास आए और उन्होंने 1-1.5 महीने मुझे दिया। 1-1.5 महीने के अंदर वो 12 साल का डिप्रेशन पूरी तरीके से रिलीज हो गया। वो वापस अपने कलर में आ गई, वो वापस, और 12 साल बाद बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई और एक कलर चेंज हो गया। मैं सरप्राइज थी, बीइंग एनएलपी कोच मैं खुद सरप्राइज थी और बहुत ग्रेटिट्यूड थी यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स आपने मेरे साथ मेरे हाथों से ये काम आपने करवाया है। और मेरी प्रेयर सुबह यही होती है कि जिन लोगों को भी मेरी जरूरत हो, जिसके लिए आपने मुझे ये सारी चीजें दी हैं, प्लीज उनको मेरी लाइफ में लेकर आओ। तो जब उनका ये सॉल्व हुआ ना, तो वो 12 साल बाद अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे से होली मना पाई थी। बहुत बड़ी बात है ये कि एनएलपी के थ्रू आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, आपका जो ग्लूटोन है, आपका जो स्वेलिंग है, या जो भी आपका बताया आपने जैसे कि आईज निकल गई बाहर, ये सारी चीजें चेंज हो गई। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इवन उनके खुद के जो डॉक्टर थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप किससे काउंसलिंग ले रही। उन्होंने आके मेरे को बताया, मैम, उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने सारी दवाई उनकी बंद कर दी। 2 टैबलेट्स कुछ उनकी रखी थी जो कि अप्रैल और जून आते आते उनकी खत्म हो गई थी। 40 दवाइयों से आप उनको 2 टैबलेट पे, नील टैबलेट्स पे ले आई, 2 टैबलेट्स पे ले आई, मतलब अप्रॉक्स नील ही है। 2 टैबलेट क्या होती है। मैं खुद सरप्राइज थी उस टाइम पे। वो मेरे जीवन का पहला केस था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और चीज बताती हूँ, एक केस और हुआ था। वो पोलियो का उनको पैर में थोड़ा सा पहले कभी अटैक पड़ा होगा एंड डिप्रेशन के केसेस में थी। और उस टाइम में क्या हो रहा था कि उनको मैंने ये एनएलपी करानी शुरू की, जो पास्ट की इमोशंस है वो डिलीट कराने शुरू किए। वो एग्जैक्टली मेरे पास उसलिए नहीं आई थी कि पोलियो की जो अटैक पड़ी थी कुछ चैलेंज नहीं था, किसी को पता भी नहीं चलता था, सी सेड दैट। बस उनका पैर उनको खुद फील होता था कि वो हवा में है। उनको खुद फील होता था कि मेरा ये पैर स्टेबिलिटी के साथ नीचे नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो मेरे पास आई डिप्रेशन की वजह से थी, ठीक। तो जब उनकी डिप्रेशन की हीलिंग शुरू हुई
पोलियो का कैसे पता चला? पोलियो में उन्होंने मेरे को बताया ना कि मैम अच्छा। मुझे बचपन में पोलियो का अटैक पड़ा अच्छा था। अच्छा अच्छा। ठीक है, और मेरा पैर स्टेबल नहीं होता है। जी, ये जी। मुझे जब मैंने उनकी काउंसलिंग की थी, पहले मैं काउंसल करती हूँ, इंसान की प्रॉब्लम समझने की जी। कोशिश करती हूँ कोर ऑफ, एंड आफ्टर दैट मैं उस पे थेरेपी का काम करती जी। हूँ। तो मैंने उनकी जब मैंने उनकी थेरेपी करनी शुरू की उनके डिप्रेशन के लिए, जिसकी वजह से उनको मैरिज की में भी थोड़ी सी, मतलब शी इज अनमैरिड, उनको मैरिड होने में चैलेंज शायद आ रहे थे। आते ही हैं ऐसे ठीक है। चैलेंजेस तो उन्होंने क्या किया कि जब ये करना शुरू किया, सडन सी आफ्टर 1 month सी कॉल्ड मी एंड सेड मैम एक मिरेकल हुआ है। मैंने कहा व्हाट? एंड सी सेड कि मैम मेरा पैर जमीन पर पूरी तरीके से पड़ रहा है। और मैं लिटरली उस समय उसके जो इमोशंस थे ना, उसके इमोशंस से मुझे भी बहुत ग्रैटिट्यूड था यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स वाह ये तो आपने कमाल कर दिया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक चैनल हूँ। ठीक है, कर तो वही रहे, गाइडेंस तो उन्हीं की सही है। बात। या इस एनएलपी की जो थेरेपीज है जिससे उन्होंने मुझे अवगत कराया, उसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, और जब उन्होंने ये बात बोली उसके 6 महीने बाद उनकी शादी हो गई, मैरिज हो गई, शी इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। ठीक है, तो ये इन चीज़ों ने मुझे बहुत, पहले मैं रेकी पढ़ाती थी जब मेरी स्टार्टिंग जर्नी हुई थी, तो इन 2-3 केसेस ऐसे थे जिसने मुझे ये सोचने पे वो कर दिया था, मजबूर कर दिया कि मोटिवेट मैं कर दिया था। एनएलपी को ही अपना, एनएलपी से ही मैं इसको आगे ले जाऊंगी, मैं इस पे ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी। मेरा विजन है ये कि मैं अपनी लाइफ में एटलीस्ट अगले 3 साल के अंदर कम से कम नहीं तो 20 लाख लेडीज को इस ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकूं, क्योंकि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो जिंदगी का पैटर्न नहीं है। आप दुखी होने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, आप खुश होने के लिए आए हैं। वाह ग्रेट मैम, ग्रेट। आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, और ये चीज ना सही में हर लेडी को चाहिए, सही में चाहिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, कहीं पर भी हो, लेकिन कहीं ना कुछ सबके साथ डेस्टिनी ऐसी हुई भी है जिसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और वो आपसे मिलके ही हो सकता है। आपने किसी बिजनेस कोच का एनएलपी किया है जिससे उनको तरक्की मिली हो? यस, मैंने अभी बताया ना आपको कि वो बीएनआई की एक लेडी अच्छा, हाँ थी जो आई थी, जो बिजनेस में थी, डिप्रेशन के लिए आई थी। और तो वो जो जैसे कि आपने बताया कि बीएनआई से थी, तो बीएनआई से होते हुए भी उनके जो माइंडसेट थे वो सही नहीं चल रहे थे, जबकि बीएनआई तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, तब भी उनके साथ ऐसे यहाँ प्रॉब्लम्स थे। बात बीएनआई या किसी बड़े प्लेटफॉर्म की नहीं है शिवानी जी, यहाँ बात एनर्जी की। वो प्लेटफॉर्म उन्हें मौके दे रहा है बिजनेस करने के लिए, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बीएनआई हो या कोई दूसरे अदर प्लेटफॉर्म हो, वो तो एक माध्यम था कि मैं उनसे जुड़ी वहाँ पर। बट इम्पॉर्टेंट ये था कि इमोशंस डिस्टर्ब थे, वो अपने जीवन में कहीं पे डिस्टर्ब थे, हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज। अब क्या कर रही हैं? अभी प्रेजेंटली जब वो हीलिंग, उनका प्रोसेस अभी खत्म हुआ है रिसेंटली मार्च में, जब वो आई ना तो उनके जीवन में कुछ चीजें ऐसी बदली कि पुरानी जो भी चैलेंजेस थे पहले तो वो खत्म हुए, प्लस उनकी वो एक बिजनेस वुमेन है, उनके बिजनेस में ग्रोथ आ गई, उनके बिजनेस में वो ग्रोथ आई है। तो जब उनके जीवन में वो ग्रोथ आई, बिकॉज वो तो आई थी डिप्रेशन के लिए, पर जब बिजनेस ने इंक्रीज किया, सी सेड कि मैम मनी एनर्जी बढ़ रही है, मनी एनर्जी, क्योंकि अब वो मेरे साथ जुड़ गई है ना, तो वो हर एक चीज को एनर्जी बोलना शुरू है। तो वो कहती हैं कि मैम मनी एनर्जी बढ़ी है, मेरा जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर रहा है, उनकी सेल बढ़ गई है। ठीक है, मतलब जो आपने एनएलपी की उनके बिजनेस पे भी, इनफैक्ट उनके नेचर के कारण, उनकी माइंडसेट के कारण उनके बिजनेस पे भी अफेक्ट आया। यस, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगी। फॉर बिजनेस एनएलपी आपको कैसे हेल्प करता है। ठीक है, देखिए हर एक चीज माइंडसेट है, हर एक चीज आपका सोचने का नजरिया है। ठीक है, आप चीजों को ऐसे देखते हो या चीजों को ऐसे देखते हो। ठीक है, मतलब आप ब्रॉडली देख रहे हो या आप इसको शॉर्टली देख रहे हो। ठीक, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपने एक गोल सेट किया है, उस गोल पर आप फोकसली अपनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट के कुछ फेलियर पैटर्न है, तो ठीक है, तो उन फेलियर पैटर्न को आप जैसे ही तोड़ोगे, आपके बिजनेस का जो गोल आपने सेट किया है वो एग्जैक्ट टाइमलाइन पर आपको अचीव जरूर होगा। आप नहीं कर पा रहे, उसके पीछे का रीजन यही है कि आपके बिजनेस का जो भी पास्ट फेलियर है वो आपके दिमाग में या आपके स्टोर्स में अभी भी उसी पैटर्न के साथ काम कर रहा है। जब आप एनएलपी करते हो तो ये पैटर्न्स टूटते हैं, और जब ये टूटते हैं तब आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाते हो। और मुझे लगता है कि आज की डेट में हर एक बिजनेस ऑनर जो
भी अपने नए बड़े बिजनेस को चला रहा है, वो एनएलपी कर कर बैठा हुआ है या उसे करना जरूरी है जब भी वो अगर वो चाहता है कि बहुत अच्छा ग्रोथ किया। आप देखिए ना, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, आलिया भट्ट ने को आपने कई बार सुना है, शी इज नॉट अ बिजनेस वुमेन बट शी इज अ एक्टर, शी इज अ क्रिएटिंग देयर लाइफ, ठीक है। तो उनको आपने सुना है कि वो मिरर में खड़े होकर कई बार अपने आप को खुद अवार्ड देते हुए देखती थी। दिस इज द माइंड सेट, ठीक है। आपने देखा है कि कई बार शाहरुख खान ने अपने आप को खुद बोला, आई एम अ किंग ऑफ दिस वर्ल्ड या दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। तो उन्होंने इतनी बार बोला है ना कि वो शब्द की जो एनर्जी वो आपके आपका जो यहाँ पे फ्रंट लोब होता है ना, उसमें एक पिक्चर बनाता है। जैसे मैं कहूं, जैसे आप कहिए कि आई एम अ बेस्टेस्ट पॉडकास्टर, ठीक है, तो दिमाग में ना एक पिक्चर बनेगी खुद के लिए, ठीक है। मैं पूरे वर्ल्ड में घूम रही हूँ, दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, जो जो पिक्चर्स आपको याद होंगी वो चीजें आ जाएंगी, चाहे यूएसए की हो, न्यूयॉर्क की हो, लंदन की हो, वॉट, ठीक है, आपके दिमाग में पिक्चर्स आ जाएंगे, ठीक। तो जैसे ही आप ये बात बोलते हो कि आई एम अ किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई एम दिस 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 दिस, तो वो शब्दों की एनर्जी होती है और जो आपके ब्रेन को एक कमांड देती है, और वो कमांड आपके जीवन में एक तरह का पैटर्न बनाती है जो सक्सेस अचीव करने में आपको हेल्प करती है। ये एनएलपी का एग्जैक्टली ये वो है। आज सताक्षी जी ने हमें बताया कि किस तरीके से एनएलपी के थ्रू हम कुछ भी चाहें, जो चाहें वो हम पा सकते हैं। पास्ट में दिखने वाली जो चीजें, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें ये फील होता है कि पास्ट में हमें कोई ट्रेन चलती हुई दिखाई दी, या कोई हम घर में काम कर रहे हैं, चम्मच गिर गई, कोई सामान गिर गया, और हमें देखने में ऐसा लगता है कि या तो ये हमारे साथ पहले हो चुका है या होने वाला है, दोबारा होने वाला है। तो वो चीज हम विजुलाइज कर रहे होते हैं। इसका माइंडसेट के साथ या एनएलपी के साथ कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल है। देखिए, आपका ब्रेन आपके पास हुए जितने भी इवेंट्स आसपास आपको होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपने ये तो सुना है कि हम पास्ट की कुछ मेमोरीज लेकर आते हैं, ठीक है, ये पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। तो वो जब जब चीज़ें आपको ट्रिगर होती हैं, यानी आप उस चीज़ के साथ में जुड़ते हैं, तो आपका ब्रेन यानी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आपको रिमाइंडर कराने के लिए उस चीज को एग्जैक्टली पिक्चराइज आपको, क्योंकि पिक्चर्स है नहीं, पास्ट की पिक्चर्स तो है नहीं, पिक्चर्स तो आपको इसी उसमें होगी। भाई आपने एल्बम में इस बार लगाया है, दूसरे किसी एल्बम की पिक आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो आपको एज अ एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इमोशंस है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, ठीक है, तो जैसे ही उस चीज के साथ आप कनेक्ट होते हो, वैसे ही आपको वहां पे ऐसे लगता है कि यार ये मेरे साथ हो चुका है। एग्जैक्टली इसके पीछे के क्या रीजन, जैसे बहुत सारे लोगों को देखिए ऐसे लगता है कि कभी उसमें होते हैं, लाइक लिफ्ट में होते हैं, तो उनको एकदम से घबराहट होने लगती है, ठीक है, या पानी में जा रहे हैं, कभी पानी में नहीं गए लेकिन पहली बार ही जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मैं डूब रहा हूँ, ठीक है, डूब ना जाऊं या डूब रहा हूं, ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं। ये क्या होता है, आपका ब्रेन आपकी पहले की कुछ मेमोरीज के साथ कनेक्टेड है जो पास्ट वर्ष से जुड़ी हुई है, ठीक है। जब उनके साथ वो कनेक्ट, इसको एक तरीके से आप कह लीजिए कि फोबिया टाइप नहीं, एग्जैक्टली फोबिया ही होता है, जो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर है, उसका डर एक तरीके से। जब आप एनएलपी करते हैं, यानी एनएलपी के थ्रू इन फोबियाज को बाहर निकालने में आपको बहुत इजीली आप निकाल लेते हो। ये मान के चलिए कि अगर आपका पानी में डूबने का, बिल्डिंग से नीचे कूदने का, ठीक है, बंद लिफ्ट से निकलने या नहीं निकलने या गिर जाने का कुछ अगर डर है, तो इसको निकालने में शिवानी जी एनएलपी के थ्रू 24 to 48 आवर्स का टाइम लगता है। बस 22 to 48 आवर्स में ये फोबिया निकल जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि एक एक सेशन में ही एक घंटे 2 घंटे का जो सेशन होता है, उस 1 घंटे 1.5 घंटे के सेशन में तो ऐसा कुछ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कि कोई ट्रेन चल रही है, ऐसा लगता है कि पहले देखा हुआ है, या कुछ गिर गया है तो ऐसा लगता है पहले हुआ है। तो जब हम वो सेशन लेते हैं तो उस सेशन में ये सारी चीजें विजुलाइज हो जाती हैं, कि मतलब सेशन के दौरान आ जाती है हमारे दिमाग में। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरी एक क्लाइंट थी जिनको कि लिफ्ट से प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो लिफ्ट से जो डर है वो आपके दिमाग में किस तरीके से, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अपनी आईज क्लोज करके थोड़ी देर के लिए किसी चीज को भी याद कीजिए, ठीक है, जो आपके साथ हुआ है या कुछ भी आप याद करो, ठीक है, तो या तो वो कलरफुल दिखेगा, या तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, या तो वो यादें आपकी धुंधली होंगी, ठीक है। तो अगर वो कलरफुल है, इसका मतलब आपने उसको बहुत ही इंटेंसली लिया हुआ है, ठीक। ब्लैक एंड व्हाइट है तो थोड़ा सा उसका इंटेंशन कम है,
मतलब उसकी गहराई उतनी कम है, या आपकी धुंधली है तो बिल्कुल कम है। ठीक, जब आप फोबिया के साथ कनेक्ट होते, मतलब फोबिया आप करने जा रहे हो किसी को फोबिया और उसको रिलीज कराने जा रहे हो, तो उसका इंटेंसिटी उस ब्रेन में कितनी ज्यादा है इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगी निकलने में। जैसे आपने कहा कैसे विजुअलाइज करेंगे कि बहुत ज्यादा, कई लोगों का ऐसा होता होगा कि बहुत ज्यादा होता होगा, देन उनको टाइम लगता होगा, कि जिनका कम होता है उनको कम टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने कहा कैसे याद होता है, आप अगर आईज क्लोज करें 2 मिनट के लिए, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि आप अपनी लाइफ का वो मोमेंट याद कीजिए जब आपके बच्चे ने आपको पहली बार माँ कहा, या आपसे पहली बार वो एक सेंसेबल तरीके से आपको हक करने आया, या अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कोई इवेंट जो आपकी लाइफ में आपके जीवन के बदलाव की तरफ सबसे सडन आया हो और उसने आपकी जिंदगी को एकदम नई ग्रोथ दे दी हो। ठीक, आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए, क्या आपको वो पिक्चर्स एज इट इज दिखाई नहीं दी? कुछ मिक्स ही दिखाई दी, कुछ मिक्स से दिखाई दी, यानी कि उनसे जुड़े हुए जो भी इमोशंस हैं वो आपके पास स्टोर तो है पर क्लियर नहीं है, बहुत इंटेंस शायद नहीं है, या बहुत टाइम हो गया है। ठीक, यानी आपको दिखाई तो दी। इसी तरीके से जब आप फोबिया की तरफ जाते हैं, जब मैं आपको बोलती हूँ कि जब मैं कमांडिंग करती हूँ कि आप देखो कि आप कहाँ पर हो, आप नीचे दिख रहे हो, आपको पता है बहुत लोगों के हाथ कांपते हैं। ऐसा होता है। ठीक है, जब उनसे सिर्फ इतना बोल दो कि आप देखो नीचे देख रहे हो, जबकि वो देख नहीं रहे होते, सिर्फ सोच रहे होते कि हम नीचे देख रहे हैं, उनको वो वैसी ही फीलिंग आने लगती है। ऐसा होता है, ऐसा होता ठीक है, मैं मानती हूँ, क्योंकि आज से मैं अपना ही शेयर करती हूँ आपसे, आज से 7-8 साल पहले जब मैं स्टेज पे जाया करती थी तो मेरे पैर कांपते थे, मुझे डर लगता था चलने में, मुझे लगता था कि हाय मैं स्टेज पे जाके कैसे करूँगी, क्या कहूँगी, पर ठीक है, टाइम रहते रहते सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब नहीं लगता डर। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि उस चीज को आपने करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने फील किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये चीज अपना बताना भी चाहिए मुझे लगता है, तो दैट्स वाई मैं ये कह रही हूँ कि हाँ उस वक्त लगता था, अब माइक से, अब स्टेज से, इन चीजों से डर नहीं लगता। वो इसलिए देखिए, जब किसी भी चीज से आपको डर लग रहा है, उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो यानी अपने डर को आप कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कर रहे हो। इट्स ऑल्सो एनएलपी, इनडायरेक्ट एनएलपी ही है। ठीक है, चाहे आप अपनी न्यूरोप्लास्टिक करके उस चीज को निकालिए और चाहे आप उसको एक्सपीरियंस करके निकालिए, दैट इज ऑल्सो एनएलपी। ये भी एक एनएलपी ही है, जिसके थ्रू, जैसे आपने एक बार डर लगा, 2 बार डर लगा, 3 बार डर लगा, लेकिन हर बार डर के बाद आपने क्या किया कि उसको करते रहे। ठीक है, आपको अंदर एक बिल्ट आपने बिठाया कि नहीं मैं कर लूंगी, ठीक है मैं कर लूंगी। तो करते करते एक समय आया ना कि आज आप बैठकर माइक पर पूरी पॉडकास्ट ले रहे हो, है ना, तो वो चीज ऐसा होता है। जो रिश्तों में चैलेंजेस चल रहे होते हैं, कई बार हर तरीके का रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ का भी होता है, मदर फादर का भी होता है, आपस में मतलब बच्चों के साथ का भी है, आप कह लो बहन बहन का भी है, भाई बहन का भी है, हर तरीके, फ्रेंड्स का भी है, हर तरीके का रिलेशन है, उसमें भी एनएलपी का कुछ रूल होता है। जो विचार मतभेद चलते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं, उनमें एनएलपी का कोई रोल होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, सारा कुछ आपका क्रिएट होता है आपके ब्रेन से। ठीक है, जैसे ही आप अपने पार्टनर, अपने किसी भी व्यक्ति के लिए कोई नेगेटिव थॉट डालते हैं, आपका ब्रेन वो मैसेज भेज देता है आपके 80 बिलियन सेल्स। ठीक है, वो क्या मैसेज भेजेगा कि इस पर्सन को ये व्यक्ति में ये कमी दिखती है और ये एंजॉय कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत दूर दूर रहते हो, जैसे अब ठीक है हस्बैंड वाइफ तो साथ साथ रहते हैं, चलो दिन रात की बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहन भाई हैं, बहुत दूर दूर रह रहे हैं, तब भी कई बार कई चीज़ों में बहुत दिनों में बात करते हैं, तब भी मतभेद हो जाते हैं, या बहन बहन है तब भी मतभेद हो जाते हैं, या फ्रेंड्स हैं काफी टाइम बाद बात हो रही है, तब भी कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में टीजनेस रह जाती है। तो उसका कोई कनेक्शन है एनएलपी से? एक्चुअली इसको एनएलपी से बाद में जोड़ेंगे, मतलब मैं एनएलपी से आपको बाद में समझाऊंगी, उसके पहले आपको एक तटस्थ अवस्था में बताती हूँ, एक नॉर्मल अवस्था में, ताकि आपके व्यूअर्स भी इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हर एक दूसरे घर की समस्या है आज की डेट में। देखिए, आपके और आपके जो भी पार्टनर हैं या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बीच एक एनर्जी अगर क्रिएट हो गई है, ठीक है, जो कि नेगेटिवली वाइब्रेट कर रही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी आज अगर आपको इम्पैक्ट कर रही है बातचीत करने में, आप 10 साल बाद भी करोगे तो वो एनर्जी प्रेजेंट है, क्योंकि आपने उसको रिमूव
नहीं किया, यानी आपने उसको निकाला नहीं है। अब एनएलपी इसको कैसे हेल्प करती है, क्योंकि वो एक इमेज जब भी आपके उनके साथ कोई कन्वर्सेशन ऐसी हुई या कोई ऐसी बात हुई जो नेगेटिवली आपके साथ कनेक्ट हो गई है, वो इमेज, वो पिक्चर्स आपके ब्रेन ने ले लिया है, ठीक है, वो उस एल्बम में लग चुकी है। अब उस एल्बम से वो पिक्चर आपने उस समय नहीं निकाली थी, और अब आप सोच रहे हो कि 10 साल बाद हम उसमें एक अच्छी खूबसूरत पिक्चर डाल दें और उसमें स्पेस नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि आप उसमें नई अच्छी खूबसूरत पिक्चर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। तो यही चीज आपकी आज के रिलेशनशिप में हो रहा है। जैसे ही आपके साथ किसी रिलेशनशिप के साथ में दिक्कतें आ रही हैं, डोंट डू टू आउटसाइड कुछ भी ठीक करने से पहले आपको इनसाइड ठीक करना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले तो आप उस एनर्जी को रिलीज करें। कैसे रिलीज करना है, क्योंकि आपके अंदर एक बैगेजेस आ गए हैं, ठीक है। वो जो भी इमोशंस आया है उस इमोशंस को फील कीजिए। जैसे आप उसको फील करेंगे वापस से, नेगेटिव ही आया है तो नेगेटिव ही आया तो नेगेटिव ही फील नेगेटिव ही आएगा ना, जब हाँ, प्रॉब्लम है नेगेटिव तो ही फील नेगेटिव करना है। देखिए, किसी चीज को निकालने के लिए अगर आपका पानी गंदा है, ठीक है, और उसमें से कोई चीज निकालनी है, तो उसको पहले उस गंदगी को सरफेस पे हम लेकर आते, तब हम बाहर करते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी इमोशंस नेगेटिव हैं, उसको पहले हमें शेक करना होता है, ठीक है। तो हम शेक करने के लिए क्या करेंगे, उसी इमेज को याद करेंगे, उसी इमोशंस को याद करेंगे। जब वो सरफेस पे आ जाएगा तो आपको फीलिंग बिल्कुल वैसी आएगी। आपका बॉडी ये बता देगा आपने ये कहाँ स्टोर किया है, ठीक है। वो इमोशंस जैसे हम निकलवाते हैं पता चल जाता है, क्योंकि उस जगह आपको हैवीनेस फील होनी चाहिए। कहते हैं ना लोग, हमारे यहाँ चेस्ट में हैवी लग रहा है, पेट में हैवी लग रहा है, वो हैवीनेस वही पास्ट इमोशंस है जो अब आपके जीवन में वापस से पॉप अप हुआ है। तो जब आप उसको, हैवीनेस रहती है, आप देखते हो एकदम से कोई चीज है, जब माफी मांग लेते हो, बातचीत कर लेते हो, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, उस इमोशंस को इनफैक्ट किसी के आगे अगर आप अपनी शेयरिंग कर देते हो, इनफैक्ट उन कई बातें ऐसी होती है जिन बातों का कुछ होनी जानी नहीं होती, कुछ कोई मतलब नहीं होते लाइफ में, ऐसी सबके साथ होती होगी। तो अगर हम किसी के साथ डिस्कशन कर लेते हैं या किसी से बात कर लेते हैं या हम पेपर पेन पे लिख लेते हैं, तो वो बातें लाइफ से खत्म ही हो जाती है, वो फिर दोबारा नहीं होती। हाँ, जैसे पेपर पेन से लिख लेते हैं, इसको कथारसिस कहते हैं। ओके, ठीक है, ये भी एक एनएलपी है जिसमें आपने कुछ भी लिखा। बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, जी, जी, जब वो डायरी लिखते हैं ना, तो वो अपने अंदर को खाली कर रहे होते हैं, जी, ठीक है। लेकिन कुछ भी आता है, कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी लिखते हैं। हाँ, कुछ भी आता है, कुछ भी लिखते हैं ना, पर लिखने के बाद अगर आपने उस डायरी को बंद करके स्टोर कर लिया, हाँ, तो भी आपने अपनी एनर्जी को अपने पास रखा। तो क्या करना चाहिए? जला दो उसे। ओके, उसे जला देना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ओके। तो आपके जीवन में कुछ भी किसी के प्रति भी नेगेटिव है, 3 चीजें बताऊंगी आपके मैं अपना बताऊं आपको कि मैं फोन में लिखती हूँ, देन फोन में डिलीट कर दीजिए उसको, डिलीट लिखूं और डिलीट कर और डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 चीजें आपको, 3 रेमेडी बताऊंगी जिससे आप अपने पार्टनर के साथ में या अपने आसपास कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए बिना उसको जाए या उसको मनाए बिना ही कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, पहले तो उसको माफ कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे माफी तो नहीं किया जाता। नहीं, चलिए उस वक्त माफ कर दिया, ठीक है, आप कहते हो माफ कर दिया, ठीक है, देन उसने दोबारा कोई ऐसी बात हो गई थी, अगर आप माफ कर दोगे और माफी मांग लोगे एनर्जेटिकली, मैं फिजिकली बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब एनर्जेटिकली कैसे माफी मांगते हैं, मैं आपको एक छोटा सा रेमेडी बता देती हूँ। आप लोग आज से करके देखिएगा, खास तौर से जब फुल मून होता है और या आपका जो है न्यू मून होता है और जब फुल मून होता है, तब इसे कर कर देखिएगा, आपको वाकई अपने रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट दिखेगी। सिंपली आप बैठ जाइए एक मेडिटेटिव अवस्था में, जहाँ पे आपका एक रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, एंड जो भी पर्सन है उसको सामने विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। विजुअलाइज करके, मतलब वो उसकी हायर सेल्फ है। देखिए, इंसान रूड होता है, सोल बहुत दयालु होती है, हर किसी की सोल का रिश्ता उस दिन एक बॉडी से खत्म हो जाता है, रिश्ते बॉडी के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे ही उस सोल अपना बॉडी छोड़ती है, वो कपड़ा छोड़ती है, वो मकान छोड़ती है, उसका रिश्ता किसी से नहीं रह जाता, ठीक है। तो सोल बहुत दयालु होती है, उससे आप माफी मांगोगे तो आपके उसके बीच की जो एनर्जी आपने कार्मिक क्रिएट की है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, आपको सामने विजुअलाइज करना है, सेट दैट जो भी व्हाटएवर जो भी है, आप उनका नाम लीजिए, जो भी आप रिश्ते में कहते हैं उनको वो नाम लीजिए, एंड से कि प्लीज उनकी हायर सेल्फ आप मेरे सामने आइए, ठीक है। तो आपने उनकी हायर सेल्फ यानी उनकी एक सोल को एक कनेक्शन, एक एनर्जी दी, ठीक है, एंड सेड आई एम सॉरी, अगर मैंने कुछ भी आपके साथ गलत किया, आपको हर्ट किया, इस बर्थ पिछले किसी भी बर्थ मैंने अगर आपको हर्ट किया है, तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। एंड से दैट ऑल्सो कि आपने कुछ भी मेरे साथ गलत किया हो
मैं कहीं हर्ट हुई हूँ तो मैं आपको माफ करती हूँ, दिल से माफ करती हूँ। ओके। ठीक, ये आपने क्या किया, उनसे पर्सन से जाकर माफी नहीं मांगी, सोल जो से सबकी मांगी। समस्या होती है कि हम उससे माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो आप सोल से माफी मांग लो। जैसे ही आप इस प्रोसेस को 10-15 दिन करोगे, आप देखोगे उनके साथ रिश्ते 100% सही होते हैं। अगर आपके बीच कोई कार्मिक बैगेज होगा, या तो वो आप इंसान आपकी लाइफ से बाहर चला जाएगा, ठीक है, या तो आपके बीच के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो जाएंगे, या तो वो इंसान आपके साथ बहुत खूबसूरत रिश्ते में वापस लौट आएगा। ठीक है, ये एनर्जेटिक होगा और ये बिल्कुल आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, मतलब एक सोल टू सोल हार्ट जो कनेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, और ये वाकई बहुत वर्क करता है। आप लोग भी कीजिएगा। अगर आपको रिजल्ट आए तो कमेंट बॉक्स में मैम को जरूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट आया है। आजकल ज्यादातर सबके पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज हैं, सब जो जैसा चाहता है लाइफ में वैसा ही कर रहा है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरी दुनिया तो मेरे नियर डियर्स ही हैं, तो मेरे नियर डियर्स पे मुझे लगता है कि सब कुछ है सबके पास, और उसके बाद भी लोगों की लाइफ में सुकून नहीं है। तो उसके लिए एनएलपी कैसे काम करेगा? आपने ये सवाल जब किया तो मेरे एक मुस्कुराहट आई थी, आपने जी ध्यान दिया होगा। जी। वो इसलिए आया क्योंकि मैं एक प्रोग्राम करती हूँ जिसका नाम मैंने सुकून रखा है। ओह वाओ। एंड वो मैंने रखने के पीछे का क्या लॉजिक था, बीइंग अ काउंसलर, जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी तो दे आर वेरी गुड साउंड एंड फाइनेंशियली, फैमिली वाइज वेरी गुड, हर एक जगह पर सही है, बट उनका एक लास्ट सेंटेंस होता था, मैम सब कुछ है, सब कुछ, कोई कमी नहीं है मुझे, पर सुकून नहीं है। मैं बहुत बेचैन फील करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत खाली फील करती हूँ। तो आई थॉट कि यार ये सुकून क्या है, सुकून क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सुकून प्रोग्राम है, इसमें एग्जैक्टली हम जो सबके साथ में कराते हैं, आपका खालीपन या आपके अंदर जो सुकून नहीं है, जो सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर का प्रोसेस खाली है, वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं यहीं से आप जुड़े नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ने के लिए पहली बात, जुड़ने के लिए जगह है या नहीं है। ठीक है, तो सुकून में भी हम एनएलपी के प्रोसेस को और थोड़ी अलग जो हमारी हीलिंग मोडालिटीज हैं उनके प्रोसेस के थ्रू हम पहले इंसान को साफ करते हैं। मतलब तो आप सुकून में सुकून दे रही हैं लोगों को। सुकून दे रहे हैं तो एनर्जेटिकली पहले उसको क्लीन करते हैं, फिर उसके जीवन में जो भी लाइफ में वो खूबसूरत एरियाज है जहां वो रिलेशनशिप को अच्छे से एंजॉय कर सकता है, जहां वो अपनी फाइनेंस एरिया को एंजॉय कर रहा है, सब कुछ एंजॉय कर रहा है पर खुद को एंजॉय नहीं कर रहा है, वहां इंसान पहले खुद को एंजॉय करना शुरू करता है, तो सेल्फ लव में आता है। ठीक है, और सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो वुमेन है या एक जो मैन है, बहुत बार अपनी बिजी जिंदगी के कारण अपने आप से प्यार करना छोड़कर हर एक चीज को प्यार कर रहा है। ठीक है, एक पुरुष है, वो अपनी फैमिली को नर्चर करने के लिए, अपनी फैमिली को की फुलफिलमेंट के लिए कई बार सुबह उठकर शाम तक भी वो अपने आप पर कभी ध्यान नहीं देता। ठीक है, और जो एक वुमेन है वो भी सुबह से लेकर शाम तक, अगर वर्किंग है तो भी और नॉन वर्किंग है तो भी, सुबह से उठकर शाम तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली को कैसे क्या करना है, अपने जॉब में कैसे क्या करना है, इस पे ध्यान ज्यादा होता है, यहाँ पे कभी नहीं आता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सिखाती हूँ कि कैसे सुबह उठकर आपको ये कहना है कि आई लव मी। ठीक है, तो पहला लव इधर आना चाहिए, जब यहाँ भरा होगा तब आप स्प्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लाइक वैसा ही प्रोसेस होता है। जो व्यक्ति आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको पहले अंदर की जो भी इमोशंस है, यहाँ मैं हर व्यक्ति को पर्सनली अटेंड करती हूँ पहले 15 मिनट्स के लिए, ताकि मैं उनको समझ सकूँ कि उनके अंदर क्या चैलेंजेस है, उनका कोर ऑफ क्या है। एक तरह से रैपो बिल्ड करना भी सिचुएशन इसको कहते हैं, जिससे वो इंसान बहुत कंफर्टेबल हो जाता है विद इन 5 मिनट मेरे साथ, और अपने छुपे से छुपा व्यक्ति जो कहते हैं ना कि मैम मेरे पास सब कुछ और कोई तकलीफ नहीं है, वो एक सिंगल तकलीफ जो उनके उस सुकून को मार रही होती है, वो मुझे पता चल जाती है या वो बता देते हैं मेरे को, और फिर वहां से वहां सुकून का प्रोसेस शुरू। तभी तो आपके चेहरे पे सुकून है। क्या एक वर्किंग वुमेन जॉब भी कर रही है, घर भी देख रही है, और इसके बीच में वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएगी? देखिए, जो वुमेन वर्किंग है, ठीक है, कोई भी वुमेन वर्किंग है अगर, तो वो वर्क तो अपना कर ही है, लेकिन वो अपने घर को मैनेज करने की स्थिति में कभी छुट्टी नहीं पाती है। राइट? यानी उसे वो घर भी मैनेज करने आ रहा है और उसे वो बाहर भी मैनेज करने आ रहा है, वो अपने बच्चे को वो दोनों चीज सिखा रही है।
कि उन्हें वो चीज़ कैसे मैनेज करनी है कि जब उन्हें काम करना है, यानी कि जब उन्हें अपनी लाइफ में रहना है तो भी और बाहर रहना है तो भी। आप देखो कि जो माँ पूरी तरीके से अपने बच्चे के साथ में ऑल टाइम है या उन्हें पैम्पर कर रही है, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है जो नेगेटिवली बच्चों के आसपास, भाई आज आप पैम्पर कर रहे हो, 10 साल 20 साल बाद तो आपके बच्चे को बाहर जाना है ना, उसे फेस करना है, तब आप वहां नहीं होगे। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है उन बच्चों को फाइट करने में दिक्कत होती है। ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर वेलबींग या ओवर पैम्परिंग करना कभी सही नहीं होता, और एक वर्किंग वुमेन अपने बच्चे को ज्यादा बेटर तरीके से ही कर पाती है। उसके पीछे का रीजन ये क्योंकि उसको पता है कि कैसे उसे दोनों जगहों से मैनेज करना है, क्योंकि वो बाहर भी उस चीज को मैनेज कर रही है और घर में भी मैनेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसका माइंड सेट होता है, इवन मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छी लर्निंग दे पाती है। लेकिन जब वो बच्चों के साथ रहती ही नहीं है पूरे दिन, तो वो किस तरीके से लर्निंग दे पाएगी? देखिए, नहीं रहती हैं तो आप रहने या ना रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उनके जीवन में इन्वॉल्व कितना। जी। ठीक है, कई बार कई जगहों पर एज अ काउंसलिंग करते हुए भी मैंने ये पाया है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रह भी रहे हैं उनके साथ भी उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हाँ, है। ये बात यानी तो इससे एक बात निकल कर आती है कि बच्चों के साथ रहना या ना रहना मैटर नहीं करता है कि उनकी परवरिश अच्छी हो रही है नहीं हो रही है। मैटर ये करता है कि आप उनकी जिंदगी में इन्वॉल्व कितने हैं, आप उसके कितने गहरे दोस्त हैं। ठीक है, आप जितना भी टाइम दे रहे हैं वो क्वालिटी टाइम आप उनको कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक वुमेन वर्किंग है ना, वो अपने बच्चे को दोनों शिक्षा दे रही है कि उनको सामाजिकली कैसे, समाज के साथ में कैसे करना है, घर को कैसे मैनेज करना है। और आप देखेंगे कि जो वर्किंग वुमेन होंगी उनके बच्चों को अपने घर में भी ना अपनी स्टडी के साथ सेल्फ स्टडी या जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से लीड कर पाते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट देयर पेरेंट्स, मतलब मेरे ख्याल से तो उनकी ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छी परवरिश हो रही है, ताकि जब वो 18-20 साल में बाहर निकलेंगे तो वो अपनी जीवन को ज्यादा बेटर तरीके से फाइट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। आप देखो, जब बच्चा 12th पास आउट होता है या इंजीनियरिंग के लिए बाहर निकलता है, मेडिकल के लिए बाहर निकलता है, जैसे ही कुछ चैलेंज आता है क्यों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? आखिर 12 साल की उस क्या एजुकेशन मिली कि उन 12 साल में बच्चों को अपने दिमाग को, अपनी जिंदगी को लीड करने नहीं आया, जिसकी वजह से वो इमोशनली वो बैगेज आ रहे हैं। मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं दे रहा है तो बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ मदर, आपको अपने बच्चे को ये देना होगा कि 12 साल बाद भी जब वो बच्चे, यानी एजुकेशन के बाद, 12th एजुकेशन के बाद जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनको ये प्रेशर लीड करना आता हो। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम को हम दोष ना दें, मतलब किसी शिकायती फॉर्म में ना जाते हुए खुद में अपने बच्चों में ये दोनों चीजों को डेवलप करें कि जब वो बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो मेंटली और फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग हो, ताकि उस प्रेशर को लीड कर सके, खुद हैंडल कर सके। यहाँ प्रॉब्लम यही आती है, जैसे आपने कहा वर्किंग वुमेन है तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रही है। इवन वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही है तो वो कहीं ना कहीं ये भी तो सिखा रही है कि हाउ कैन यू मैनेज योर लाइफ। जी, ठीक है, आप देखेंगे कि जब भी आप खुद भी वर्किंग है, आपके बच्चे को पता होगा कि मम्मा नहीं है तो उन्हें अपने घर के अंदर कैसे चीजें करनी है। दैट्स व्हाई तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि राइट लेकिन अगर माँ घर पे है, जो कि इंडियन वुमेन्स ना बहुत पैम्परिंग होती हैं, नॉट बैड ऑल्सो, लेकिन वहां जहां ओवर पैम्पर हो जाते हैं ना, वहां हम अपने बच्चों की बहुत सारी ग्रोथ में खुद ही बाधक बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज ये केसेस हो रहे हैं जहां बच्चे कुछ भी और प्रेशर आ रहा है वहां पे अपना सेल्फ इमोशंस खो दे रहे हैं, सेल्फ कंट्रोलिंग खो दे रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो वो हम 12th तक उनको अपने घर में रखकर सिखा रहे हैं या उनको बता रहे हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसको भी अगर हम ठीक कर लें, एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें, मतलब उस पर कोई बहुत ज्यादा शिकायत ही ना हो, ऑब्वियसली उस पर सिखाने की जरूरत जरूर है, उसको ठीक करने की जरूरत जरूर है, लेकिन उससे पहले घर से शुरू करें तो आई थिंक बेहतर हो। आपका कहना है कि बच्चों को फुल टाइम देना जरूरी नहीं है, क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है। उस क्वालिटी टाइम में सिखाना ज्यादा जरूरी है कि उनको आने वाली लाइफ को चैलेंजेस किस तरीके से उन्होंने फेस करने। मैं आपको एक एग्जांपल से सेट करूंगी। आपके बच्चे बड़े हैं, राइट, ऑलमोस्ट 10 साल के अराउंड है। 10th में मेरी बेटी। हाँ, मेरी बेटी 6 साल की है। ठीक है, और मैं अपना काम घर से करती हूँ। एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, जो लोग बाहर कर रहे हैं वो भी इसको समझ पाएंगे। आप वर्किंग हो, ऑफिस आते हो, ठीक है, 6 साल की बच्ची है, मैं जितनी देर काम करती हूँ
और मैं उसके होने के टाइम से कर रही हूँ, लाइक जब वो 6 महीने 2 महीने की थी तब से मैं कर रही हूँ। वो उसी माहौल में मेरे साथ रह रही है, जितनी देर मैं काम करती हूँ उतनी देर वो मेरे पास नहीं आती। हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी वो हैबिट बनती चली गई है। आज वो बहुत सारी चीजों में खुद को मैनेज करना जानती है। ठीक है, कि अगर मैं वर्किंग हूँ और उसको पानी चाहिए तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, उसको पता है कि वो पानी कैसे लेना है। और मुझे नहीं लगता है कि ये गलत है। बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है ये सुन करके कि अरे 6 साल की बच्ची अपने आप पानी ले रही है, काम में इतनी बिजी है। नो, इट्स नॉट बैड। अगर आप बिजी नहीं भी है, अगर मैं बिजी नहीं भी होती हूँ तो भी मैं मेरी बेटी को ये सिखा रही होती हूँ कि आपको क्या छोटे छोटे काम, कौन से छोटे छोटे टास्क करने हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि वुमेन्स वर्किंग है तो अपने बच्चों को केयर नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर पाती है। आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज हमने जाना कि किस तरीके से पास्ट की मेमोरीज को दूर कर सकते हैं, पास्ट की मेमोरीज को डिलीट कर सकते हैं अपनी जिंदगी से, अपना फोबिया दूर कर सकते हैं, और क्या थेरेपी लेके हम सामने वाले को माफ कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं। सताक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पे। देखते रहिए आकाशवाणी विद शिवानी।